साइज बैलेंस शीट बनाना है। इसमें हम लोग को ऑफ अ कास्ट लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स दे दिया, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों दिया है। इक्विटी शेयर्स दिया 10 लाख करेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में दिया 10 लाख, उसमें भी 10 लाख। प्रेफरेंस दिया 6 लाख, उसमें 2 लाख। कॉमन साइज बैलेंस शीट में 2 ईयर का बैलेंस देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 1 ईयर का बैलेंस देगा तब भी चल जाएगा। पर कॉम्पेरेटिव में जो कि हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है दोनों ईयर को, तो इसलिए उसमें हम लोग को दोनों ईयर का बैलेंस देना इंपॉर्टेंट है। पर कॉमन साइज में हम लोग को दोनों ईयर का बैलेंस देना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है करेंट ईयर का 7 लाख दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख। 10% डिवेंचर्स दिया हुआ है 8 लाख दिया हुआ है और 6 लाख दिया हुआ है। वैसे ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट, इससे कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लिए। अब लिखते हैं पर्टिकुलर्स, जो आइटम दिया वो ले लेते हैं। पर्टिकुलर्स, इसका 4 कॉलम होता है, ज़रूरी नहीं है 4 कॉलम होना। अगर एक आइटम 1 साल का आइटम भी रहेगा तो उससे 1 साल का ही बन जाता है कॉमन साइज। करेंट ईयर का रुपीज़, करेंट ईयर का परसेंटेज हो जाएगा। वैसे ये भी प्रीवियस ईयर का रुपीज़, ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज हो जाएगा। पहला आइटम से इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हम लोग का शेयर होल्डर फंड का पहला, शेयर होल्डर फंड में हम लोग का शेयर कैपिटल में 2 था, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो दोनों का ऐड करके शेयर कैपिटल में ले लेंगे। यहाँ दे देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट था 10 लाख करेंट ईयर का। परसेंटेज वाला हम लोग अभी ब्लैंक रखते हैं, उसको लास्ट में क्लियर करेंगे। प्रेफरेंस का था 6 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 10 लाख, इसका था 2 लाख, ये टोटल हो जाएगा 1612। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में था 7 लाख और 5 लाख। इसके बाद था हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटीज में 10% डिवेंचर्स, नॉन करंट 10% डिवेंचर, नॉन करेंट बोरो, नॉन करेंट एक मिनट, ये हम लोग का 10% डिवेंचर हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। जैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से आता था वो, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ले लेंगे। ये नॉन करेंट नहीं होगा, सॉरी, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट था 10% डिवेंचर ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 8 लाख था। प्रीवियस ईयर का था 6 लाख। उसके बाद हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटी में और कुछ था नहीं, करेंट लायबिलिटीज में था। करेंट लायबिलिटीज ले लेंगे। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल खुद एक हेडिंग होता है, इसीलिए ट्रेड पेबल ही ले लेंगे। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, और ये प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है 1 लाख, तो ले लेंगे। अब लायबिलिटी साइड को टोटल कर देंगे। लायबिलिटी साइड को टोटल कर देंगे। 10, 16, 23, 23, 8, 31, 32 लाख हो जाएगा टोटल। करेंट ईयर का टोटल 32 लाख हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का टोटल हो जाएगा 12, 17, 23, 24 लाख हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का टोटल 24, करेंट ईयर का 32। और करेंट ईयर प्रीवियस ईयर में किसी से कुछ लेना देना नहीं है कॉमन साइज में। कंपैरेटिव में हम दोनों को ये से इससे माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज लाते थे।
पर इसमें हम लोग का कुछ नहीं होगा। इसमें हम लोग ये 1 मिनट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल का जो परसेंटेज होता है उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का भी वैसे ही। ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं रहता, ये अपना रहता है, ये अलग रहता है। कॉम्पेरेटिव में जैसे कि इसका जो चेंज होगा इसके हिसाब से वो भी होता था। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी था, इसलिए कॉमन साइज में वैसे जरूरी नहीं है। इसका हम लोग 100% एज्यूम कर लेंगे, इसमें भी 100 एज्यूम कर लेंगे। तो इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे करंट ईयर का परसेंटेज। करंट ईयर का परसेंटेज जैसे कि हम लोग का टोटल 32 लाख है, टोटल को हम लोग 100% एज्यूम किए हैं। तो हम लोग कोई भी का जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग 10 लाख बाई 32 लाख इंटू 100 करेंगे तो हम लोग का ये परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे इसका भी वैसे ही निकाल देंगे सबका। इसमें भी हम लोग जैसे कि 100% 24 टोटल का एज्यूम किए हैं, तो 10 लाख बाई 24 लाख इंटू 100, ये जो आइटम दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल से, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा सबका। तो ये हम लोग का सबका परसेंटेज निकल गया। सबका परसेंटेज कैसे निकला है, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 लाख था, 10 लाख बाई 32 लाख, क्योंकि हम 32 लाख का परसेंटेज को टोटल को एज्यूम कर लिया था 100, तो ये निकल जाएगा 10 लाख बाई 32 लाख इंटू 100, तो ये 31.25 आ गया। वैसे इसका भी 18.75, वैसे इसका भी आ गया। और ये सब को अगर प्लस कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, वो चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। इसको भी सबको प्लस कर देंगे तो वो 100 आ जाएगा। ये हम लोग का बन गया इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एसेट साइड देखो, हम लोग एसेट साइड बनाएंगे, एसेट साइड बी ले लेंगे। एसेट्स में पहला था हम लोग का नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में देके लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट दे देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट था 20 लाख, प्रीवियस ईयर का था 16 लाख। इसके बाद हम लोग का था कुछ नहीं था नॉन करंट लायबिलिटी में, तो हम लोग करंट एसेट्स में आ जाएंगे। सॉरी, एसेट्स था, नॉन करंट एसेट्स में कुछ था नहीं, करंट एसेट्स में था, करंट एसेट्स में आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट था 8 लाख करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का था 4 लाख। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जो कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट दिया हुआ था 4 लाख करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ था 4 लाख। इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल 2832 आ जाएगा। हम लोग करंट ईयर का टोटल और प्रीवियस ईयर का टोटल मैच हो गया। सही है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल मैच हो गया, अपने बैलेंस शीट सही है। इसका भी 24 लाख हो जाएगा, इसका भी हम लोग का मैच हो गया, मतलब हम लोग का एसेट सही है। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। इसमें भी हम लोग 100 एज्यूम कर लेंगे, इसमें भी 100 एज्यूम कर लेंगे, तो सबका परसेंटेज निकल जाएगा। पहला निकलेगा इसका 62.5%, इसका निकलेगा 25, इसका निकलेगा 12.5। ये सबको ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का 2% निकलेगा 66.67, 16.67, इसका आ जाएगा 16.67। इसको 16.66 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग 7 ले लेते तो हम लोग का 100 से ज़्यादा आता, 100.01 आ जाता, इसलिए हम लोग एक को इसको कम ले लेंगे कि हम लोग का 100 में आके रुक जाए, 100 में आ जाएगा। अगर हम लोग ये सबको ऐड करें जैसे कि 66.67 प्लस 16.67 प्लस 16.66, ये तीनों को अगर ऐड करें तो 100 आ जाएगा। ये बताइए कि हम लोग का मैच हो गया। तो ऐसे इसमें भी हम लोग कर लेंगे 62.5, 25 प्लस 12.5, ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100। इसका हम लोग निकाले कैसे, चेंज इन परसेंटेज देख लेते हैं। आइटम्स डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, ये हम लोग का चेंज इन परसेंटेज निकल जाएगा। अगर समझ लीजिए आइटम्स हम लोग का कोई एक ऐसे फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है और टोटल हम लोग का 32 लाख है, तो हम लोग का ये निकल जाएगा
आइटम हम लोग अगर समझ लीजिए ये 62 लाख आइटम्स हम लोग का कोई फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल है वो 20 लाख है, 20 लाख हो गया डिवाइड बाई टोटल 32 लाख है इंटू 100 तो हम लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे ही सबका परसेंटेज निकला है। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस सेम होता है। ऑफ निकोलसन लिमिटेड का का हम लोग को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें पर्टिकुलर देखिए दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख, करंट ईयर 31 मार्च 2015 और प्रीवियस ईयर पे दे दिया है। अगर कोई एक ईयर का बैलेंस भी दिया हुआ रहता है तब हम लोग समझ लेते हैं उसे कॉमन साइज बनाना है। अगर 2 ईयर का दिया हुआ रहता है कंपैरेटिव बनाना है। अगर दोनों ईयर का दिया हुआ कॉमन साइज बोला तब भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम वो ले लेंगे, फाइनेंस कॉस्ट ले लेंगे। टैक्स रेट दे दिया 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भी वही दिया 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताइए देखते कैसे होगा ये वाला। हम लोग का करंट ईयर था 31 मार्च 2015, प्रीवियस ईयर था 31 मार्च 2014 और ये करंट ईयर का परसेंटेज हो गया, ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज हो गया। बैलेंस शीट में हम लोग जैसे कि टोटल को 100 एज्यूम कर लेते हैं इसका परसेंटेज, बट रेवेन्यू फ्रॉम ये इनकम स्टेटमेंट में वैसे नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ले लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम कर लेते हैं, उसी का बेसिस में हम लोग सबका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला अमाउंट क्या दिया होगा। पहला दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेम होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 4 लाख। हम लोग का अदर इनकम दिया हुआ नहीं इसलिए हम टोटल कर लेंगे इसी को, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर लेंगे। टोटल सेल्स लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जगह नहीं इसमें। टोटल सेल्स 6 लाख हो जाएगा, इसका 4 लाख ले लेते हैं। इसको हम लोग 100 एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी 100 एज्यूम कर लेते हैं। ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, टोटल प्लस कुछ नहीं है। तो हम लोग का थर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस में दिया हुआ हम लोग का पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम का 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 3,60,000 हो जाएगा करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का चल जाएगा हम लोग का 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया फिर प्रीवियस ईयर का, तो 2 लाख हो जाएगा हम लोग का 50% ऑफ, तो 2 लाख ले लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ, तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी लोन लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना को बोलते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना होता है बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ था 10,000 करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ था हम लोग का 8,000। उसके बाद हम लोग का और पे एक्सपेंस था इसलिए टोटल एक्सपेंस कर लेंगे इसी को, टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहीं से। ये हम लोग का 3,70,000 हो गया। ये हम लोग का 3,70,000 हो गया, ये हो गया 280,000। हम लोग का दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 40% ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी ये टैक्स रेट दिया है हम लोग का 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल जाएगा, टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। टोटल सेल्स हम लोग का 2 नंबर था -3 टोटल एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हम लोग का 2,30,000। ये 3,76,000 है, 3,70,000 का 2,30,000। ये वैसे ये भी आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट 192 आ जाएगा। इसमें हम लोग टैक्स को माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स, ये 5th हो जाएगा हम लोग का, माइनस टैक्स लेस टैक्स। इसका बोला 40% होगा टैक्स, 2,30,000 का 40% हो जाएगा टैक्स 92,000। प्रीवियस ईयर का हो जाएगा 76,800। इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये हम लोग का 6 नंबर हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,38,000। इसका दिया हुआ था 115, 200 दिया हुआ था। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग 100 एज्यूम कर लिए थे, ये हम लोग का 100 हो गया था करंट ईयर का परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको भी टोटल रेवेन्यू भी 100 हो गया हम लोग का तब।
तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम का हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग 3,60,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे नीचे 3,60,000 बाई 6 लाख इंटू 100, तो हम लोग का रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम का आ जाएगा 100%। वैसे ही फाइनेंस कॉस्ट का भी 10,000 बाई 6 लाख इंटू 100 करेंगे। हम लोग इसको 100 एज्यूम करेंगे, उसको हमेशा नीचे रखेंगे, और जिसको हम लोग का परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हम लोग का परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही सब में कर देंगे। अगर टोटल एक्सपेंस को जैसे कि हम पहले कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम का परसेंटेज करंट ईयर का है हम लोग का 60%, प्रीवियस ईयर का आ गया 50%, फाइनेंस कॉस्ट का आ गया 1.67, प्रीवियस ईयर का फाइनेंस कॉस्ट आया 2%, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंस 61.67, 52%। और हम लोग टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस के तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, वैसे ही परसेंटेज में भी सेम होगा। टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज मीन्स टोटल सेल्स 100 माइनस 61.67, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 38.33 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 2,30,000 अगर डिवाइड करेंगे 6 लाख इंटू 100 करेंगे तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इतना ही आएगा 38.33 ही आएगा। प्रीवियस ईयर में भी ऐसे निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 माइनस 52 48 आ जाएगा। आ जाएगा। इसमें बोला है 40%, तो हम लोग का दिया हुआ है इसमें 40%, मतलब कि हम लोग का 92,000 है हम लोग का टैक्स का अमाउंट, 92 बाई 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो टैक्स का परसेंटेज आ जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी सेम, करेंट ईयर में जो हो रहा है प्रीवियस ईयर का भी बस वैसे ही वैल्यू चेंज करके कर देंगे कैलकुलेट। करेंट ईयर में हम लोग का आया था 15.33% टैक्स का, प्रीवियस ईयर में आया था 19.20%, 19.20, और हम लोग इससे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज 23, इसका आ जाएगा 28.80 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे भी 1,38,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, तब भी 23 आएगा। इसमें भी वैसे ही 1,15,200 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 28.8 आएगा। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इससे माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग का आ जाएगा। हम लोग चेक करने के लिए वैसे भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसमें हम लोग का दिया हुआ 20 नंबर में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसमें हम लोग को बोला है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने, और इसमें एक ईयर का ही बैलेंस दिया हुआ है। देखिए इसमें 2 ईयर का नहीं दिया हुआ, इसमें 1 ईयर का दिया हुआ है, तो हम लोग 1 ईयर का बैलेंस और 1 ईयर का परसेंटेज निकाल देंगे। अगर कॉम्पैरेटिव इसका बोलता तो ये नॉट पॉसिबल है, कि कॉम्पैरेटिव हम लोग को 2 ईयर का बैलेंस क्या लगेगा, इसमें हम लोग को 1 ईयर का बैलेंस रहने से भी हो जाएगा। तो हम लोग इसका देखते हैं। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 20 लाख, परचेजेस दिया हुआ 15 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख, अदर इनकम दिया हुआ है हम लोग का, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। तो ये देखते हैं ये कैसे बनेगा। हम लोग का 1 ईयर का दिया हुआ इसलिए आराम से हो जाएगा जल्दी। पहला दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख दिया हुआ अमाउंट, तो हम टोटल कर देते हैं। तो अदर इनकम दिया हुआ है हम लोग का, तो अदर इनकम लगेगा। अदर इनकम का दिया हुआ हम लोग का अमाउंट 40,000 दिया हुआ है अदर इनकम, हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल जाएगा 24 लाख ये वाला। तो हम लोग 100 कैलकुलेट कर लेते, इसलिए 100 एज्यूम कर लेते, इसलिए ऐसे 100 लिख दे रहे हैं अभी। अब एक्सपेंस टाइप में करते हैं। इसमें हम लोग का दिया हुआ परचेजेस, पहला आइटम परचेजेस का वैल्यू दिया हुआ 15 लाख, उसके बाद दिया हुआ चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का दिया हुआ 1 लाख,
डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस लास्ट दिया हुआ, डिप्रिसिएशन एंड एमोट एक्सपेंसेस का दिया हुआ हम लोग का 60,000। ये टोटल एक्सपेंस हो जाएगा टोटल एक्सपेंस ऐड कर देंगे इसे 15 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000 1660। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का माइनस कर देंगे 24 लाख से 16 लाख 60 को, तो हम लोग का निकल जाएगा 17। तो ये हम लोग का 7 लाख 40 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सॉरी 1 मिनट, ये हम लोग का 20 लाख 40,000 आएगा, यहाँ पर 24 लाख हो गया, गलत अमाउंट लिख दिए। ये हम लोग का 20 लाख 40,000 माइनस 16 लाख 60,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का 20 लाख 40,000 हो गया, ये 1660 हो गया, तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 380,000। टैक्स का अमाउंट माइनस कर देंगे, टैक्स का अमाउंट दिया हुआ था हम लोग का, टैक्स 5 नंबर ले लेंगे, लेस टैक्स का अमाउंट था, टैक्स हम लोग का था 40% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, 40% आ जाएगा 152,000। इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग का आ गया 2,28,000। अब परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे एक एक करके। इसका हम लोग करेंगे 40,000 बाई 20 लाख इंटू 100, तो हम लोग को इसका परसेंटेज आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। इसको प्लस करके यहाँ लिख देंगे। तो वैसे ही हम लोग का परचेजेस का भी 15 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो परचेजेस का भी आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री का भी 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा। डेप एंड अमाउंट एक्सपेंसेस का भी वैसे ही आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। फिर ये सब को ऐड कर देंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू का जो हम लोग का परसेंटेज का अमाउंट आया था उसको अगर टोटल एक्सपेंस के अमाउंट से माइनस कर देंगे, मीन्स जो परसेंटेज का वैल्यू आया तो उसको टोटल एक्सपेंस से माइनस कर देंगे तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिया हुआ टैक्स का 3,80,000, सॉरी ये 1,52,000, तो 1,52,000 में हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं 1,52,000 का हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। 1,52,000 बाई 20 लाख इंटू 100, तो हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा परसेंटेज का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो वैल्यू निकला हुआ था उसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो हम लोग देखिए कैसे निकलता है। अदर इनकम का दिया हुआ है 2%, हम अदर इनकम का 2% निकल जाएगा। 1 मिनट, ये हम लोग का 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा तब 102। इसका भी वैसे ही निकल जाएगा हम लोग का 75, इसका आ जाएगा हम लोग का 5, इसका 3, 75 83 हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 83 हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब 102 में से 83 को माइनस करेंगे 19 आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ये आ जाएगा हम लोग का 19। अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे 7.66 आ जाएगा हम लोग का, इससे 19 माइनस 7.6 कर देंगे तो 11.4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सबका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। इसका एक और है, अगर हम लोग 102 टोटल रेवेन्यू का निकल जाता है, टोटल एक्सपेंस का निकल जाता है 83, तो हम लोग इससे माइनस कर देगा तो हम लोग का 19 आ जाएगा। और चेक करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3,80,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तब भी हम लोग का 19 ही आएगा। और 19 में से 7.6 लिखे हम लोग का टैक्स का परसेंटेज आया। टैक्स का परसेंटेज हम लोग 1,52,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो हम लोग 7.6 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी निकालें, इससे हम 19 माइनस 7.6 कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 11.4। इसका हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2,28,000 बाई 20 लाख इंटू 100 तब भी निकल जाता है 11.4।